यहोशू की पुस्तक 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। है ना? मतलब बहुत सारी चीजें, ये वाला डॉक्टर बदल दो उस वाले पे चले जाओ, है ना, ये वाला वकील बदल दो उस वाले पे चले जाओ, या फिर ये वाला ट्यूशन ठीक नहीं पढ़ा दूसरे वाले पे चले जाओ। तो बहुत सारी चीजों में हम दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्यादा हम चलने चाहते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ करते हैं। पर यदि हम परमेश्वर के इस वचन को आदर दे दें कि परमेश्वर ने जब मूसा सो गया, मसीह में प्रभु में सो गया, उसके बाद परमेश्वर यहोशू को लेकर के आया, और यहोशू को जब लाया तो यहोशू को यह बात बताई। वो कह रहे मैं कैसे करूंगा प्रभु, इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे लेकर के चलूंगा प्रभु, मैं कॉन्वेंट में पढ़ता हूँ, आज की पढ़ाई बहुत हार्ड हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई, हम कैसे कर पाएंगे, ये बीमारी बहुत कठिन है, ये दिक्कतें ऐसी चल रही हैं, हम कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा। पर तुमको उसको सोचने की या डरने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें जो उसने कहा, बस इतना हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, ना तो उसके दाहिने मुड़ना ना उसके बाएं मुड़ना, उसके अनुसार चलना। व्यवस्था की ये पुस्तक, ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो आपको, जो मुझे दिया गया, लिखा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आप क्या करना है, दिन रात इसमें मनन करते रहना। दिन रात का मतलब क्या हुआ, क्या काम धंधा छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, काम भी कीजिएगा। आपका लंच टाइम होता है, बीच में ब्रेक हुआ है, आपका 1 घंटे का 1.5 घंटे का लंच होता है ना, आप आधे घंटे में खाना खा लीजिएगा, आधे घंटा आप प्रार्थना कर लें, बाइबल को पढ़ लें, ऐसा कर सकते हैं। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप साइकिल पे चल रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, आप जो बाइक ड्राइव कर रहे हैं, जब आप उसको चलाते चलाते परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर धन्यवाद कर सकते हैं। अन्य भाषा में आप जा रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद, तू महान है, तू दयालु है, तू जिंदा परमेश्वर है। मांग लिया, हमने पढ़ा भजन संहिता में लिखा, नीति वचन में लिखा है, किसी को बुद्धि पर, किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। तो बुद्धि की घटी, हाँ परमेश्वर मुझको घटी है, परमेश्वर मुझको चाहिए। सुलेमान के पास कोई कमी नहीं थी, राजा का बेटा था, इजराइल देश के राजा का बेटा था। उसके बाद भी कह रहा प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे। परमेश्वर किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए? कहता कि ताकि, यहाँ परमेश्वर ने पूछा किस लिए, ये खुद कह रहा ताकि मैं तेरी प्रजा का ठीक से न्याय कर सकूं, जो काम तूने मुझे सौंपा मैं उसको अंजाम दे सकूं, मैं 6 नंबरों से पास हो जाऊंगा। कौन क्या नाम है? यूवी मसीह। यूवी मसीह अच्छे नंबरों से पास हुआ है, यश मसीह है, आप सुमन मसीह है, आप सीमा मसीह है। जब आपके पीछे मसीह का नाम लगता है, जहां आप पास होंगे, जहां आप ईमानदारी से काम करते हैं, जहां काम नहीं बन पा रहे और आपकी प्रार्थना के द्वारा उनके काम बने, आपकी प्रार्थना के द्वारा उनके बंधन टूटे, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो पास हो गए। आपके पढ़ाई करने से जब हमने वचन को बताया, आपने उन्हें वचन बताया, उन्होंने पढ़ा, उसके अनुसार चले, जब काम होंगे तो महिमा किसकी होगी? परमेश्वर की। प्रभु ताकि मैं तेरे काम को कर सकूं, तो फिर व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहोशू 1:8 में उसने कह दिया, दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार चौकसी करना, उसके अनुसार चलने की चौकसी करना। चोरी का मौका मिला नहीं करेंगे, वे विचार का झूठ बोलने कहीं है, हम कोशिश कर नहीं। यदि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमको वो समझा देगा, हमको बुद्धि देगा सही और गलत की। और फिर 9 में लिखा हुआ यहाँ इसी व्यवस्था में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। यही व्यवस्था की पुस्तक परमेश्वर ने दी कि जहां जहां तू जाएगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है?
मैं जब बच्चों से बात कर रहा, जो ऑनलाइन सुन रहे होंगे, मैं बच्चों से बात कर रहा, भाई आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम है, हाँ जी 17 को, इसी महीने में 17 को एग्जाम शुरू है। मैं क्या, फिर कैसा लग रहा है, डर लग रहा है? कहते हैं हाँ जी डर लग रहा है। पढ़ने वाले बच्चे, मसीह बच्चे कह रहे हैं कि डर लग रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज को, एक लड़का था जिसके बारे में पता चला ये किताब को हाथ भी नहीं लगाता, वो कह रहा मुझे डर नहीं लग रहा। ओवर कॉन्फिडेंट, झूठ बोल रहा है, ये सबके सामने बातें बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो मसीह में है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मसीह में है, और उसके बाद बोले डर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? डर को डिक्लेयर कर रहे ना, डर की घोषणा कर रहे ना आप, तो फिर आप पास नहीं होंगे, फेल हो जाओगे। हाँ, आप पढ़ रहे हैं, हाँ थोड़ी सी कमी है, पर परमेश्वर हमारे साथ है, हम कर लेंगे। आमीन। थोड़ी सी कमी है, कोई सवाल समझ में नहीं आता, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको बुद्धि देता है। प्रभु ने कहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहोशू 1:9 मिलेगा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, साहस रख, है ना, हियाव बांधकर दृढ़ मजबूत हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, है ना, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा, वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग चलेगा। मार्ग में वो तेरी सहायता करेगा, वो टेढ़े मेढ़े मार्ग को, उस दूत को भेजेगा, वो तेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर देगा। यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अब समझ देगा, जब आप कहीं गए एग्जाम देने जाते हैं और परमेश्वर आपके साथ है, डर लग सकता है? लग सकता है क्या? मेरी बेटी 2.5 साल की ब्लेसी, ठीक है ना, कई बार कुछ चीज होती है, जो कई बार किस चीज से डर लगता है बच्चों को, तो जब मुझे डर लगता है तो दौड़कर मेरे पास आती है, ठीक है ना। और जो मेरी गोद में थी बिल्कुल भी नहीं डरती, समझिएगा। जो पापा की गोद में 3 साल का बच्चा जो है 2.5 साल का, वो अपने पापा की गोद में आकर उस चीज से नहीं डर रहा, लेकिन जो बाहर अकेला था डर दम वो भागा। उसको भी इतना पता कि मैं कहाँ हूं, अपने पापा की गोद में हूं, मैं अपने पापा के पास हूं, मैं उसको भी पता, डर नहीं लग रहा। तो अब समझिएगा, और इससे कहीं, इस मनुष्य से, इस इंसान से कहीं बढ़ करके यहोवा परमेश्वर ना तो सोता है, ना ऊँघता, ना त्यागता, ना छोड़ता है, और फिर वो प्यार करता है, दया करता है उन पर जो उससे मांगते हैं, उसकी बातों को मान करके चलते हैं। यहोवा आपके साथ चल रहा है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 50,000 बच्चे आए हुए इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वैकेंसी कितनी है? 500। अब आप कहेंगे 50,000 में मेरा नंबर कहाँ जाएगा? अगर आप ये बोल रहे हैं तो ठीक है, फिर आपको भरोसा ही नहीं है। आपको पता है मेरे साथ मेरा परमेश्वर चल रहा है, यहोवा मेरे साथ है। उसने कहा भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, अत्यधिक दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जा तू जाएगी, जहां जा तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। फिर तुम सवाल, कोई मान में आया, आपके सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई सवाल है वहां, आप क्या करेंगे? कोई क्वेश्चन ऐसा है समझ में नहीं आ रहा, यहोवा आपको बुद्धि देगा, वो आपके काम को कराएगा। तब जहां तू जाएगी, जहां तू जाएगा, तेरे काम सफल होंगे। आमीन। जब परमेश्वर जा रहा है, और ध्यान से समझिएगा, एक अमीर आदमी है, ठीक है ना, उसकी कार का ड्राइवर है, तो जब पीछे मालिक बैठा है तो दरवाजा कौन खोलता है? ड्राइवर उतर के दरवाजा खोलता है ना। जो बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो अपने आप निकल सकते हैं, लेकिन इसमें एक ओहदा होता है, बड़ा ओहदा, वो निकलता है ड्राइवर, और वो गेट को खोलता है, तब वो बॉस बाहर निकलता है। और यह परमेश्वर क्या कर, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मतलब कि जिस ऑफिस में आप पांव रखेंगे, जिस स्कूल में आपका, जहाँ सेंटर आपका लगा है, आपका एग्जाम है, आपका इंटरव्यू है, जहां भी सेंटर लगा है, और यह आपके साथ चल रहा है, और यह आपसे आगे चल करके दरवाजा खोल रहा है, आजा मेरे बेटे। आमीन, हालेलुया, है ना। यहोवा परमेश्वर खुद द्वार खोल रहा, आजा मेरी बेटी, चल मेरे बच्चे, वो आगे आगे आपके साथ चलता है। बस इतना हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, उसके ना तो दाएं ना बाएं मुड़ना, और उसके अनुसार चलना, उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार चलना, चौकसी करना। और जब तू ऐसा करेगा तो ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। जहां तू पांव रखेगा वहां परमेश्वर तुझे विजय दिलाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर वो तब पता है क्या, हम प्रार्थना कब करते हैं? हम प्रार्थना तब करते हैं जब मुसीबत आती है।
लेकिन प्रार्थना हमको कब करनी चाहिए? पहले अगर प्रार्थना करेंगे तो मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन हम इंतजार करते हैं मुसीबत का, और जब प्रॉब्लम आती है, हाय एग्जाम हार्ड है, हाय ये प्रॉब्लम आ गई, ये दिक्कत आ गई, ये दिक्कत, जब आप ऐसा करते हैं तो आप खतरे में पड़ जाते हैं। सिस्टर सुमन, उनके दामाद के पैर की हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर ने एक्सरे देखा तो बताया कि ये तो चूरा चूरा हो गई है, इसका ऑपरेशन होना है। खर्चा बताया कि भाई 15,000 का, लेकिन ज्यादा, इसका मतलब 20,000 लेकर 20,000 खर्च होना है। लेकिन फिर सिविल हॉस्पिटल में दोस्त है मेरा, मैंने उनसे बात की थी, वो कहने लगे कोई बात नहीं, आप ले आइएगा, जो उसका ऊपर का खर्चा सामान आता उतना खर्च लगेगा। उसने 5 से 6,000 रुपए खर्च बताया। प्रभु का धन्यवाद, 20 से 5 पे आ गए। फिर भी मैं यही कह रहा था सिस्टर सुमन को, आप प्रार्थना कीजिएगा, आपका दामाद प्रभु में नहीं है, आप प्रभु में हैं, आप प्रभु में हैं, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने, बाइबल बता रही है, खुदा ने कहा था तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना विश्वास कर उद्धार पाएगा, और वो उद्धार वो लेकर के आया यीशु मसीह। आमीन। बाद में मैंने बात कर ली और ये लोग गए थे, तो उसने कहा कि नहीं, ये तो प्लास्टर से ही ठीक हो जाएगा। किसने की, क्यों ये हुआ? भरोसा कहाँ था? जब तू विश्वास करती है, जब तू विश्वास करता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है कि मुश्किलें आए, हो सकता है कठिन आए, हो सकता है कि बहुत वैकेंसी कम है, बच्चे ज्यादा, हो सकता है इस बार की पढ़ाई बहुत हार्ड है, पर चिंता मत करना, लोग आए हुए इंटेलिजेंट आए हुए, बहुत बुद्धिमान, 16-16 घंटे पढ़ करके बच्चे आए हुए हैं, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है, हम पक्का, हम जीत कर आएंगे, हम विजयी होंगे, हम पास हो जाएंगे। पर यदि आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के अनुसार चलते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु जो प्रोसेस है, जो एक सिस्टम है, जो तरीका है, उपवास रखना, प्रार्थना करना, तेरे वचन को पढ़ना, उसके अनुसार चलना, मैं वैसा करूंगा, मैं वैसा करूंगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो सुलेमान की तरह वो सो गया। उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दे करके कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, मांग तुझे क्या मांगना है। तब उसने कहा, प्रभु मुझे, तूने मेरे पिता को सब कुछ दिया है, किसी भी चीज की घटी नहीं, मैं क्या मांगू, बस मुझे बुद्धि दे। तो बुद्धि की भी कौन सी घटी थी क्या? पर उसने वो चीज मांगी। आमीन। हमें पता चलता है, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल से हमको पता चलता है कि परमेश्वर क्या सिखाता, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है। रोमियो 8:28 में हमने पढ़ा कि मसीह में मसीह के लिए जो कुछ होता भलाई को उत्पन्न करता, अर्थात उन्हीं के लिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, बुलाए गए हैं। और किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है। तो मेरा और आपका, हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे, अपने काम को, जो तरीका है, 1000 बलि सुलेमान ने चढ़ाई दी उसने, जो उस समय का तरीका था। और आज का यही है कि हमको जो बलि देनी, किस चीज की देनी है? हमारे अंदर जो बुरे विचार है, बुरे विचार, बुरी सोच है, गलत बातें हैं, हम उनकी बलि देते हैं, हम उनको खत्म करते हैं, उनको हम खत्म करते हैं और परमेश्वर के समीप बैठे हैं। तब प्रभु कहे तेरी प्रार्थना सुन, तब प्रभु कहे तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब मेरे अंदर कुछ, हम ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, ज्यादा टीवी देख रहे हैं, ज्यादा इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, हम उपवास कम करते हैं, प्रार्थना कम करते हैं, वचन को कम पढ़ते हैं। संडे को कई लोग ऐसे हैं जो आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। जब ये उलझन है, ये जो गड़बड़ी है, ये जो पाप की बातें हैं, ये जो परमेश्वर के अगेंस्ट में है, इन चीजों को हम दूर करें, इनकी बलि चढ़ा दें। 1000 बलि सुलेमान ने वहां चढ़ाई। आज वो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने 2025 साल पहले हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। अब बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब वो बलि क्या मांगता है? फिर पाप ना करना, जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर पाप ना करना। फिर क्या करना? अगर कुछ भी है तो उसकी बलि दे दीजिएगा। उन गलत चीजों की, जो भी मन में गलत चीजें, गलत विचार हैं, जो मुझे परमेश्वर के विरोध में करते, जो परमेश्वर के अगेंस्ट है, उन चीजों को मैंने दूर करना, उनकी बलि देनी है। तब प्रभु उस रात में, उसी रात में, जिस भी दिन आप ऐसा करेंगे, उसी रात को दर्शन में कहेगा आकर के, मांग तुझे क्या मांगना, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहोवा के प्रेम में बने रहो, यीशु मसीह के अनुग्रह को लेते रहो, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहो। और डरना किससे है? अपने आप से, उन बुराइयों से
कहीं फिर से बुराई ना आ जाए, कहीं फिर से वो गलत चीजें ना आ जाए, वो झूठ, वो धोखा, वो व्यभिचार, वो चोरी, वो गंदे काम, वो चुगली करना, वो झूठ बोलना, वो गलत काम जो हम किया करते थे, जो जिनसे परमेश्वर को दुख होता है, जिनको शैतान चाहता कि हम करें, उन कामों को जो हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आज से आप लोग जितनों ने वचन सुना, जब आप इस तरह रीति प्रार्थना करेंगे तो निश्चय यहोवा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपसे बात करेगा और वो कहेगा, मांग मेरी बेटी, क्या मांगना है, मांग मेरे बेटे, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है कि तूने 1000, उसने सुलेमान ने 1000 बलियां दी थी, पर तूने उन सब बुरी चीजों की जो मेरे परमेश्वर के विरोध में थी, उनकी तूने बलि दे दी। अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और हम जानते हैं मसीह में, मसीहियों के लिए जो कुछ भी होता है भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो आप चुने हुए हैं, इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप स्पेशल हैं, आप डिफरेंट हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। और यदि उसकी संतान है तो आप बोलते जाइएगा, मैं बचा, मेरा घराना बचेगा और कोई दिक्कत ना होगी। दिक्कत आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु ठहर नहीं सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं उसके वचनों के अनुसार चल रही हूँ, मैं उसके वचनों के अनुसार चल रहा हूँ, मैं उसके वचन को, उसकी व्यवस्था को लेकर के घूमता हूँ अपने हृदय में, मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं उसको पढ़ती हूँ। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप सबों को, जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास हैं, जितने ऑनलाइन सुनते हैं, जिन बच्चों के एग्जाम हैं, जो डरे हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर कब आया था? जब आदम ने अनाज्ञाकारिता की, जब आदम ने पाप किया, तब डर आया। डरने की जरूरत नहीं है। जो गलती हुई है तौबा करें, परमेश्वर के समीप बैठें और फिर से भय का आत्मा परमेश्वर नहीं परंतु सामर्थ्य का आत्मा देता। और यीशु मसीह के नाम में जितने आज के वचन को सुना है, रिसीव किया है, आप विजयी हो यीशु मसीह के नाम में, आप जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।